कैसे हैं आप लोग, क्या हाल है। रमज़ान स्पेशल के हवाले से आज मैं वीडियो बना रही हूँ और वो है साबूदाने का शरबत। जो रमज़ान में आप रोज़ा रखते हैं तो वीकनेस होती है, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है ये, एनर्जी ड्रिंक जो आपकी तवानाई बहाल करेगा। उसके लिए सामान लिया आप नोट कर लीजिए। 1/2 लीटर ये दूध है जिसे मैंने बॉयल किया हुआ है, 1 कप पानी, 1/2 टीस्पून साबूदाना, 5 टेबल स्पून चीनी, 1 जेली का साशे, 2 टेबल स्पून कोकोनट पिसा हुआ, 1 टीस्पून तुखमबालंगा और 1/4 कप रूह अफ़ज़ा। तो ये वो तमाम सामान है जो हमें चाहिए। तो चले हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पतीली मैंने चूल्हे पे रख दी है और अब उसमें मैं ये 1 कप पानी डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये पानी जब बॉयल हो जाएगा तो हम जेली का साशे इसमें डालकर उसे तैयार कर लेंगे। उस पानी में बबल बनना शुरू हो गए तो अब मैं ये साशे डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसे डालकर मैं बहुत अच्छी तरह मिक्स कर दूंगी। जेली इसमें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो चुकी है, इसके क्रिस्टल हल हो गए। तो अब मैं गैस की फ्लेम बंद कर रही हूँ और मैं इसे एक बाउल में निकाल लेती हूँ जमाने के लिए। अब इसे मैं एक बर्तन में डालकर पहले इसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रखूँगी, रूम टेम्परेचर पर, और फिर जब ये ठंडा हो जाएगा तो मैं इसे फ्रिज में रख के इसे जमा लूँगी। चले अब हम दूसरा काम कर लेते हैं। चलिए वीवर, नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं और वो ये है कि एक पैन मैंने चूल्हे पे रख दिया और उसमें मैं 3 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब ये पानी बहुत अच्छी तरह बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें साबूदाना डाल देंगे। तो चलें, पानी बॉयल होता है फिर मैं आपको जो पानी मैंने बॉयल करने के लिए रखा था वो बॉयल होने वाला है बस। अब इसमें मैं ये साबूदाना डाल रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और डालकर मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करूँगी। और जब तक ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता हम इसे पकाएंगे, और फिर हम इसे पकाने के बाद छान लेंगे। वो लोग जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल होममेड फूड पर आए उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट्स कीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी प्रेस करें, आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिलेगी। बहुत एनर्जिक ड्रिंक है ये। रमज़ान में आप ये पियेंगे तो आपकी तवानाई बहाल होगी, कमज़ोरी नहीं होगी, वीकनेस नहीं होगी, और ये ठंडा भी होता है तासीर में, तो आपकी जिस्म की गर्मी जो होगी उसे भी दूर करेगा ये। तो एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएगी आज की वीडियो। ये ट्रांसपेरेंट हो जाता है तो फिर हम इसे छान लेंगे। साबूदाना मैंने बहुत अच्छी तरह पका लिया और ये क्रिस्टलाइज हो गया है, तो अब हम इसे छान लेंगे। एक छन्नी लगा के और मैं इसे छान रही हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बस हमें ये अलग करना था, इसका पानी सारा हमें नहीं चाहिए, वो हम ज़ाया कर देंगे। और अब हम इसके ऊपर ठंडा पानी डालेंगे ताकि इसकी जो कलर्स हैं वो अलग हो जाएं। जी देखिए, मैं ठंडा पानी डाल रही हूँ। मैं इस तरह इसको सारा पानी बाहर आप देख सकते हैं ये कैसा हो रहा है। ठीक है, अब मैं इसमें ठंडा पानी डालूंगी ताकि इसका कुकिंग का अमल रुक जाए। चलें, अब हम नेक्स्ट स्टेप शुरू करते हैं ना। छानने के बाद हमें नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि 1 कप पानी में 1 टीस्पून जो मैंने आपको तुखमबालंगा दिखाया था ये भिगो देंगे हम तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इससे ये होगा कि ये फूल जाएगा, क्वांटिटी में डबल हो जाएगा ये, और ये पेट के लिए बहुत मुफीद होता है, बहुत ठंडा इसकी तासीर होती है। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट स्टेप हमें ये करना है कि अब हम इसके अंदर नॉर्मल टेम्परेचर पे, ये रूम टेम्परेचर पे दूध है, इसे मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, और अब इसमें मैं ये 1/4 कप रूह अफ़ज़ा डाल रही हूँ, और इसे डालकर अच्छी तरह मैं मिक्स कर दूंगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको जितनी रिक्वायरमेंट हो आप उस हिसाब से डालिएगा। और ये चीनी आधी प्याली, इसे आप मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये हमें कुछ पकाना नहीं है, ये हमें सिर्फ ऐसे ही सब चीज़ें मिक्स करनी है। और जो मैंने तुखम बालंगा भिगोया था वो भी जो है फूल की आप देखिए क्वांटिटी में डबल हो चुका है, तो इसे भी मैं स्टैंड करके डाल दूँगी। ये देखें मैंने इसे स्टैंड कर लिया और ये भी मैं डाल दूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम चीज़ें इसमें चली गई। जिसे मैंने रख दिया था और ये सब मैंने इसमें डाल दिया और इसे भी मैं मिक्स कर दूंगी। अब सिर्फ जेली रह गई है डालना। इसमें बहुत अच्छी तरह मिक्स हो गई है और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 2 घंटा। ठंडा होने के बाद ये और थिक हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा साबूदाने और तुखम बालंगा जो हमने डाला है इसकी वजह से। और फिर हम इसमें जेली डालेंगे चिल होते हुए, बिल्कुल ठंडे में, गर्म में और ये नॉर्मल टेम्परेचर में हम नहीं डालेंगे। तो चले अब मैं इसे फ्रिज में रख देती हूँ और जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखिए भी बस जेली जो है बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गई है, जम गई है ये। और अब इसे मैं कट कर लेती हूँ। शरबत मैंने फ्रिज में रख दिया तकरीबन 2 घंटे। ठंडा होने के बाद मैं निकालूंगी और मैं इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स काट लूँगी इसके और फिर हम इसे शरबत के ठंडा होने के बाद उसमें ये क्यूब्स डाल देंगे। बस शरबत जो है बहुत अच्छी तरह से मैंने ठंडा कर लिया और इसमें गाढ़ापन भी आ गया है साबूदाने की वजह से। तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये जेली और ये हमें ठंडे में ही डालनी है। ये हमने सारी जेली डाल दी और इसे भी हम मिक्स कर देंगे। ये देखिए कितना ज़बरदस्त शरबत रेडी है। और अब मैं आपको ग्लास में निकाल कर भी दिखा देती हूँ। बस साबूदाने का ड्रिंक बिल्कुल रेडी है। इसे मैंने ट्रे में सर्व कर दिया है और अब ऊपर से मैं इसमें डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि पिसा हुआ खोपरा डाल रही हूँ। आपकी मर्ज़ी, आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं। जब ये हम पियेंगे, इसका सिप लेंगे तो ये मुंह में आएगा, बहुत मज़े का लगेगा। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। गर्मी के लिए बेहतरीन शरबत है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपके रमज़ान बहुत अच्छे इससे गुजरेंगे क्योंकि आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। मैं आपको स्पून से चलाकर भी दिखा देती हूँ कि देखें इसमें जेली, साबूदाना और ये तुखम बालंगा, ये दोनों चीज़ें गर्मी का तोड़ है। ये देखिए आप इस तरह इसको जब सर्व करेंगे, देखिए कितना ज़बरदस्त बना है। चलें।